हेलो माय डियर ऑल। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप क्या जानोगे। स्थगन याचिका की प्रक्रिया और महत्व, एडजॉर्नमेंट जो देते हैं वो क्यों देते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है और उसकी क्या महत्व है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो मिले, नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको जानकारी लगता है कि नहीं जो मैंने मेहनत करके बनाया है वो अच्छा है तो बिल्कुल कमेंट में कुछ राइट कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। यह प्रस्तुति स्थगन याचिका की प्रक्रिया, इसके कारण और इसे दायर करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करती है। स्थगन याचिका एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो न्यायिक कार्यवाही को वैध कारणों से अस्थायी रूप से रोकने या टालने में मदद करती है। मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप देखते होंगे कि दोनों पक्ष के जो एडवोकेट होते हैं, राइट, इन्फॉर्मेंट के तरफ से भी और एक्यूज के तरफ से भी, या तो एप्लीकेंट के तरफ से और अपोजिशन पार्टी के तरफ से, तो कोर्ट में कभी कभी क्या करते हैं, एक पार्टी कहता है कि पिटीशन दे करके अभी इस चीज को यानी इस प्रक्रिया को यहीं पर स्थगित कर दिया जाए, रोका जाए। और इसके कारण क्यों होता है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको देखने को मिलेगा, तब आपके मन में आएगा कि सच में ये क्या प्रक्रिया होती है, क्या चीज होती है, और आपको सही जानकारी भी मिल पाएगा। तो इसीलिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। जब आप उसे अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आप आगे स्क्रीन पर टेक्स्ट भी है उसे से भी समझेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्थगन याचिका अदालत में सुनवाई टालने की प्रक्रिया है। और जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, यह जो याचिका दायर की जाती है, एडजॉर्नमेंट पिटीशन, इसका कारण यह है कि अदालत में यानी कोर्ट में सुनवाई टालने की प्रक्रिया, यानी जो सुनवाई किया जाता है दोनों पक्ष के सुनने के बाद जो कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी निर्णय देंगे या प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी या तो स्टेप्स को आगे बढ़ जाएगी, इससे यह टालने की यानी कुछ रोकने की प्रक्रिया है। और यह डिमांड किया जाता है एडवोकेट के द्वारा कि इसे रहने दीजिए और मुझे एक डेट दिया जाए, राइट। तो जाने की यह कार्य कैसे करती है, कैसे कार्य करती है। स्थगन याचिका यानी एडजॉर्नमेंट को अर्थ को सबसे पहले स्पष्ट कर लेते हैं। यह एक औपचारिक अनुरोध है सुनवाई को टालने के लिए, राइट। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाया हूं, स्क्रीन पर साफ साफ है। यह एक जो है औपचारिक अनुरोध है जो सुनवाई को टालने के लिए। सुनवाई बोला जाता है कि आप अभी छोड़ दीजिए, यानी जो एडजॉर्नमेंट, जो एडवोकेट, जिस पक्ष का एडवोकेट जो एडजॉर्नमेंट पिटीशन लगाएंगे, याचिका दायर करेंगे, वह क्या करेंगे, तो ये हुआ कि अभी सुनवाई को रोका जाए और मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। तो यह टाइम मांगने के लिए है। आगे किस संदर्भ में याचिका दायर की जाती है, सुनवाई के दौरान किसी कारणवश, यानी जिस समय सुनवाई होता होगा और सुनवाई के दौरान आप याचिका लगाएंगे और उस समय कारण बताएंगे किस कारण से ऐसा आप लेना चाहते हैं, राइट। अब है कि यह भी आप लीजिए कि वो कौन सा पक्ष है जो इस तरह का याचिका यानी एडजॉर्नमेंट याचिका लगाएंगे। यह है वादी, प्रतिवादी या उनके वकील, राइट। यानी यदि एडवोकेट रखे हुए हैं अपने अपने तो एडवोकेट करेंगे, यदि एडवोकेट नहीं रखे हुए हैं तो कौन करेंगे, वो खुद जो है करेंगे। यदि खुद अपना आपको प्रेजेंट करते हैं तो वो करने वाले करेंगे, वादी, प्रतिवादी या उनके वकील जो रखे हुए हैं। कि स्थगन याचिका का आगे की सुनवाई तारीख जो लेते हैं हम लोग, क्यों लेते हैं, अदालत में अगली सुनवाई की तारीख बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम चाहते रहते हैं कि आज सुनवाई मत कीजिए, यह क्या कीजिए, नेक्स्ट डेट को रखिए और नेक्स्ट डेट जवाब दीजिएगा, उस दिन हम उनसे अनुरोध करते हैं और इसीलिए हम स्थगन याचिका दायर करते हैं। अब याचिका का प्रकार क्या क्या होता है, किस प्रकार का होता है। स्थगन याचिका के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, है ना। तरह से नेक्स्ट डेट पर जाना चाहते हैं, आज की सुनवाई में नहीं रहना चाहते हैं। अब एक स्थगन याचिका का महत्व भी समझ लीजिए थोड़ा सा। यह सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि आज जो सुनवाई होने वाला था वो बहुत अच्छी बातें होती और आपके फेवर में हो जाती, लेकिन अगेंस्ट पार्टी ने क्या किया, इसे याचिका लगा दिया, स्थगन याचिका लगा दिया और आज के डेट में आपका सुनवाई ना हो करके अब अगले डेट में आपका सुनवाई होगा, राइट।
आइए एक चीज और जान लेते हैं, स्थगन याचिका दायर करने के कारण क्या क्या है। महत्वपूर्ण कारण जो स्थगन याचिका दायर करने की आवश्यकता को दर्शाता है, यह है अधिवक्ता की अनुपलब्धता। अवेलेबल नहीं रहते हैं, कभी कभी एडवोकेट नहीं रहते हैं, यदि वकील बीमार पड़ गया या अन्य मामलों में व्यस्त है तो स्थगन याचिका दायर की जा सकती है। जैसे मैंने बोला कि किस किस कारण से होती है, किस किस तरह की होती है, ताकि उनके अनुपस्थिति के मामले को आगे बढ़ाया न जा सके। यानी एडवोकेट नहीं है, एक पक्ष का दूसरे पक्ष का है, और यदि वो पूरे के पूरे कार्रवाई आगे चलेगी, आगे सुनवाई होगी, तो हो सकता है किसी के फेवर में हो जाए, जो वकील है वो अपने फेवर में कर ले, क्योंकि सामने वाले नहीं है। राइट। अब आइए ये बात करते हैं कि दस्तावेजों के अनुपलब्धता पर भी होती है, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी होता है। केस से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज के न होने पर स्थगन याचिका दायर की जाती है, जिससे अदालत को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने से समय मिल सके। राइट। आगे है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने में देरी, यानी कोई एविडेंस समय पर नहीं आ रहा है, तब भी ऐसा होता है। यदि गवाहों या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में देरी हो रही है तो पक्षकार स्थगन याचिका दायर कर सकते हैं, ताकि उचित साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके। अब है कि समझौते का भी संभावना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पक्षकार आपस में मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें बातचीत के लिए समय चाहिए, तब स्थगन याचिका दायर करते हैं। यानी उन्हें एक टाइम चाहिए और बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और उम्मीद है कि हो जाएगा, तभी एडवोकेट चाहता है कि नहीं थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, हो सकता है उस दिन तक में उनको कन्विंस किया जा सके, मीडिएशन के द्वारा उन्हें समझाया जा सके और समझाने के बाद कुछ न कुछ उपाय हो जाए। तो भी ऐसे केस में ऐसा किया जाता है। राइट। अब आइए आगे नेक्स्ट करते हैं कि जो आपने यहाँ पे देख लिया किस किस तरह की सिचुएशन में ऐसा करते हैं। स्थगन याचिका दायर करने की प्रक्रिया को जान लेते हैं। अब क्लियर। आइए हम जानते हैं कि स्थगन याचिका दायर करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। उसका स्टेप्स मैं आपके स्क्रीन पे भी दिया हूं। सबसे पहले यहाँ पर मामला दायर करें याचिका, उस समय आपके पास क्या क्या डिटेल रहनी चाहिए। याचिका में केस नंबर, पक्षकारों के नाम, अदालत के नाम, और यह जानकारी अदालत को सही संदर्भ में मदद करती है। राइट। स्थगन के कारण आपको बताना पड़ेगा साफ साफ कि स्थगन याचिका में स्पष्ट और वैध कारण बताना आवश्यक है। स्थगन क्यों आवश्यक है, जैसे बीमारी या वकील का व्यस्तता या किसी अन्य कारण से। समर्थन में दस्तावेज, यदि स्थगन कारण बीमारी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट या वकील के अन्य सुनवाई का विवरण संलग्न करना होगा। अनुरोध की अवधि, याचिका में यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थगन कितने समय के लिए मांगा जा रहा है, ताकि अदालत उचित निर्णय ले। यानी आपको बताना पड़ेगा, जैसे 1 मंथ या 15 डेज 20 डेज ये लिया जाता है और उसका नेक्स्ट डेट जो है आपकी सुनवाई का वही डेट रख दिया जाता है। याचिका में दी गई जानकारी की सत्ता की पुष्टि के लिए एक हलफनामा संलग्न करना आवश्यक है। यह कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं कहीं नहीं भी लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी, कोर्ट में नहीं मांगा जाता है, बट जनरली मांग लिया जाता है। स्थगन करने के जो नियम है यह किस तरह से है, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आप करने के लिए प्रक्रिया के लिए शुरुआत कीजिए, और उसके बाद है अदालत का विचार को भी देखना पड़ेगा कि अदालत विचार याचिका पर करती है कि नहीं करती है। उसके बाद सुनवाई की तारीख, यानी आज के डेट में यदि आप देते हैं तो आज की डेट यदि सुनवाई थी, आज आपने दिए तो कारण वैध होने के कारण जो है वो अगले तारीख देगी। नेक्स्ट डेट कौन सा पड़ेगा वो आपको तारीख बता दिए जाएंगे कि हम इतने दिन के लिए डेट रखते हैं, वो जैसे आप खुद बताएंगे। जुर्माना लगाना, ये जुर्माना भी लगाया जाता है पर कभी कभी तो स्थगन पर जुर्माना भी लगाया जाता है, जिसे कॉस्ट बोलते हैं। राइट। स्थगन की अनुमति, बार बार स्थगन की अनुमति नहीं लेते हैं। ऐसा ना कि आप जब मन हुआ तो अभी बोले कि नहीं मुझे हजूर और टाइम चाहिए, फिर बोले कि आपने मुझे और टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए, इस तरह आप नहीं कर सकते हैं। ये है कि स्थगन का प्रभाव भी पड़ता है कि नहीं, ये भी आपको जानना जरूरी है। स्थगन से प्रक्रिया प्रभावित होती है। जैसे आज जितना काम हो जाना चाहिए था, जो स्टेप्स पूरा हो जाना चाहिए, तो वो स्टेप्स नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं काम आगे बढ़ जाती है, रुक जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपने एडजॉर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझा होगा, जो कि मैंने कोशिश किया टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन पर डाल करके आपको बताने के लिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, और इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है कि इस तरह से क्या होती है, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना नंबर डालिए या तो मेंशन कीजिए, जो भी आपके पास परिस्थिति है। आपके पास भी ऐसा परिस्थिति है तो जरूर अपने मन की बातों को रखें, और मेरी तरफ से कोशिश रहेगा कि मैं आपका हर तरह से मदद कर सकूं। थैंक यू।